नगर निगम में काम करने वाले एक कर्मचारी को उसी की सहयोगी महिला कर्मचारी ने अपने जाल में फंसाकर शादी कर ली। फिर अपने ही पति से ब्लैकमेल कर लगभग 18 लाख रुपए ठग लिए। जब पति ने रुपए वापस मांगे तो पत्नी ने उसे मना कर दिया और मरवा देने की धमकी, जिससे परेशान होकर पति ने जहरीला पदार्थ खाया। लेकिन मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा, जिससे इस बात का खुलासा हुआ कि सुसाइड नोट में लिखा है कि उसे अपने जाल में फंसाकर आरोपी कथित पत्नी ने अपनी मां के साथ मिलकर जबरन उससे गुरुद्वारे में शादी की। मृतक के भाई की माने तो सुबह वह जब सोकर उठा तो देखा उसका भाई उल्टियां कर रहा है, जिसके बाद वह उसे लेकर अस्पताल पहुंची, जहां उसकी उपचाराधीन अवस्था में मौत हो गई। मृतक अंकुर नगर निगम डिस्पैच ब्रांच में काम करता था। उनके भाई का आरोप है कि अंकुर के साथ ही काम करने वाली एक महिला ने उनसे 10 से 15 लाख उधार लिए। अंकुर बार बार पैसे वापस मांग रहा था। आरोप है कि पैसा मांगने पर महिला न केवल उन्हें धमका रही थी बल्कि ब्लैकमेल भी कर रही थी। इसी बात से परेशान होकर अंकुर ने जहरीला पदार्थ खा लिया और आत्महत्या कर ली। वहीं मृतक अंकुर ने मामा ने उसके आरोप लगाते हुए कहा कि उनके भांजे ने एक हिमानी कपूर उसकी मां पूनम की ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की, जिसका खुलासा उसके मरने से पहले इस सुसाइड नोट में, जिसमें उसने लिखा कि हिमानी कपूर ने उसके साथ बहुत गलत काम किया, फिर उससे 10 लाख रुपए ब्याज पर धीरे धीरे 18 लाख रुपए लिए, अंकुर से उसे ठगी और जबरन उससे गुरुद्वारे में शादी की। जब अंकुर ने रुपए वापस देने की डिमांड की तो हिमानी और उसकी मां ने मना कर दिया और उसे ब्लैकमेल कर दिया। वह चाहते थे दोषी दोनों महिलाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। क्या नाम है सर और क्या हुआ है एक बार बताइए सर। मेरा नाम रोचक सिंह है और मेरा जो भाई है अंकुर तेवतिया उसका छोटा भाई हूँ मैं। अच्छा। और आज सुबह इसने मेरी आँख खुली तो मैंने इसको देखा कि ये उल्टियाँ कर रहा है, तो मैंने इसको सीधा उल्टियाँ कराई थोड़ी और उसके बाद सीधा इसको हॉस्पिटल लेकर आया, यहाँ पे आके इसको एडमिट करा दिया। फिर क्या हुआ एडमिट कराने के बाद यहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इसका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उन्होंने इसको आईसीयू में एडमिट किया सीधा। उसके बाद इन्होंने इसको वेंटिलेटर पे रखा। उल्टियाँ किस कारण से बोल रहा था कि मैंने कुछ खा लिया है, मैंने जहर खा लिया है। मैंने पूछा क्या खाया तूने, इसने बोला मैंने जहर खा लिया है। इस चीज़ को लेकर क्या ये टेंशन में था कल भी और पहले भी टेंशन में रहता था और ज़्यादातर ये झगड़ा वगैरह किसी पर शक। ये एक इनके ऑफिस में काम करती हैं, एक इनके साथ में हिमानी, उसका नाम लेता था कि मैंने उसको पैसे दिए हुए हैं 10-15 लाख रुपए और वो पैसे मेरे दे नहीं रही, ब्याज पे लेके दिए मैंने उसको और वो मुझे उससे परेशानी। काम करते थे? नगर निगम फरीदाबाद। क्या पोस्ट पे थे वहाँ? ये वहाँ पे डिस्पैच में थे। डिस्पैच में थे। और जिसको पैसे दे रखे जिस पर आरोप लगा रहे हिमानी पर, वो किस पोस्ट पे हैं? वो भी इनके साथ काम करती थी, वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में। क्या परिवार में पहले इन्होंने बताया कोई डिप्रेशन के बारे में, हिमानी के बारे में? हिमानी के बारे में मुझसे बात करता रहता था कि वो ऐसे है और पैसे दे रखे हैं और वो मुझे मतलब परेशान करती है, ब्लैकमेल करती है, मुझे पता नहीं उल्टा सीधा बोलती है, मैं परेशान रहता हूँ। मौके पे पहुंची है पुलिस को, क्या उसका नाम दिया? अभी हमारी पुलिस से कोई बात नहीं हुई है, पुलिस ने अभी अपना कार्रवाई कर दी है और जैसे हमारी बात होंगी हम उनको बयान देंगे। अभी हम की उम्र कितनी है? 35 साल उम्र है उनके और अटाली गाँव के रहने वाले हैं। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम अपना न्याय चाहते हैं जी, जो हमें न्याय मिले। हिमानी जो है ये कहाँ की रहने वाली? ये फरीदाबाद जवाहर कॉलोनी या फिर उधर के आसपास कहीं रहती फरियाद में। एक मामला आया है, क्या ये पूरा मामला एक बताइए। जी हमारे पास एक रुक आया था आदर्श नगर थाना से कि मानवता अस्पताल में अंकुर नाम के व्यक्ति ने जहर खाकर मतलब जहर खा लिया है और वो मानवता अस्पताल में एडमिट है। अच्छा। तो मैं उसकी स्टेटमेंट के लिए आया था अभी। तो डॉक्टरों ने बताया कि उसकी डेथ हो चुकी है। अच्छा। ठीक है जी। और अभी तक कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है। जैसे ही कोई मामला संज्ञान में आएगा उचित कार्रवाई की जाएगी। परिजनों से बात हुई है? परिजनों का क्या कहना है? देखो जी, परिजनों से मेरी अभी कोई बात नहीं हुई है। मैं अभी सीधा डॉक्टर के पास आया हूँ। अच्छा। वहीं मेरे को डेड बॉडी मृत अवस्था में मिली है और मैं इसको अब बीके अस्पताल में रखवाने जा रहा हूँ। वहाँ इसका पोस्टमार्टम होगा। तब तक इसके परिजन थाना छायसा में गए हुए हैं अपनी स्टेटमेंट देने के लिए। अच्छा। जो भी कार्रवाई होगी कर देंगे। कितनी उम्र थी और कहाँ ये कार्य था, काम कर रहा था? ये इसकी उम्र तो 35 वर्ष थी जी और अभी इतना कुछ पता नहीं चल पाया है। क्या नाम है? ललित कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ का अंकुर का मामा हूँ जी। आज अंकुर ने सुसाइड किया है जी और सुसाइड नोट छोड़ा है, क्या वजह बताइए? उसमें हिमानी कपूर और उसकी मदर शायद पूनम नाम है, उनका साफ दिया गया है कि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करा, मुझसे पैसे ठगे। पहले 10 लाख रुपए ब्याज पे लिए थे,
फिर धीरे धीरे करके टोटल 18 लाख रुपए ले चुकी हैं। उसमें लिखा है मेरे पास अब देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। हिमानी कपूर और पूनम मेरी मौत की जिम्मेदार है। तो इस तरीके से जो ब्लैकमेल किया है, तो अब आप क्या चाहते हैं? जो इंसाफ अपराधी- चाहते हैं जी, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं? कार्रवाई करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। कभी अंकुर ने इस बात का जिक्र परिवार में कभी किया हो जिक्र किसी? नहीं किया जी, कभी परिवार में इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया। तो मतलब ये कहना चाहते हैं मतलब जो सारा मामला जो है, जो सुसाइड किया, वो सारा ब्लैकमेल और दबाव के चलते मानसिक रूप से बिल्कुल जी, प्रताड़ित है। बिल्कुल 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 यही है। पुलिस से अब आपको क्या जो छानबीन चल रही है, उसकी जांच से संतुष्ट हैं आप? अभी तो जांच कुछ चली नहीं है जी। अब भी जो हाल फिलहाल जो भी जो कार्रवाई चल जो रही है, सुसाइड नोट जो लिखा है, क्या जिक्र किया है उसने सुसाइड नोट में? उसमें सुसाइड नोट में जिक्र अंकुर ने यही किया है कि मुझसे पैसे लिए हैं, मुझसे गलत काम करा है, मेरे साथ ज़बरदस्ती बहुत गलत किया है और बार बार ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। और उसमें लिखा है, डेट तो मेरे याद नहीं, कि मुझसे गुरुद्वारे में शादी भी की है ज़बरदस्ती जी। ये सब कुछ है जी। बस आप चाहते हैं इंसाफ मिल जाए। मरने वाला तो चला गया, लेकिन से गया है, उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। तो पूरी तरीके से करेंगे।